शुरुआत में हमें एक पायलट दिखाया जाता है जिसका नाम गोल्डी रॉजर होता है। वो पायलट्स का बेताज बादशाह होता है। उसके पास दौलत वोहरत सब होती है। सब लोग उससे वन पीस के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो सभी को एक ही जवाब देता है। यहाँ पर है एक ऐसा ठिकाना जहाँ रखा है सारा खजाना। उसके बाद सभी लोग उस खजाने को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और यहीं से चालू होता है हमारा नया सफ़र जिसका नाम होता है वन पीस। हम देखते हैं एक शिप को जो कि पैसेंजर शिप होती है। वहाँ पे एक ग्रैंड पार्टी चल रही होती है। सब लोग वहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पे एक लड़का एक लड़की से डांस के लिए पूछता है। लड़की हाँ कह देती है। हम कुछ लोग को देखते हैं जो कि कुछ निकाल रहे होते हैं, जो एक बैरल होता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी वो इंसान उस बैरल को नहीं निकाल पा रहा होता है। तभी ऊपर बैठा एक लड़का उनकी टांग खींचते हुए उनका मजाक उड़ाने लगता है। कुछ ही देर में वो एक चीज़ को देख के बहुत हैरान होता है, और थोड़ी देर के बाद जब उसे पता चलता है कि वो एक पायलट की शिप है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। हम देखते हैं उस पायलट के शिप का फ्लैग जो कि हार्ट में बना होता है। वो पायलट की शिप उन पे हमला कर देती है। उसके बाद अंदर बैठे जितने भी लोग पार्टी कर रहे थे वो लोग सब बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। जहाँ पे वो लड़की भी उस लड़के के साथ खड़ी होती है। उसी में वो लोग वो बैरल फाइनली निकाल ही लेते हैं और उसे ऊपर खींचने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जो पायलट्स उन पे हमला किए हुए थे वो लोग शिप में घुस जाते हैं। उनकी कैप्टन को हमें दिखाया जाता है जो कि एक लड़की होती है जिसका नाम एल्बिडा होता है, और वो अपना हथियार नीचे रखती है। उसके बाद हम उसको देखते हैं जो कि बहुत मोटी सी एक लड़की होती है। उसके बाद हम देखते हैं उसी लड़की को जो लड़के के साथ डांस कर रही थी, वो उनसे बचते हुए कहीं तो जा रही थी। जो भीड़ होती है वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। फिर हम उस बैरल को देखते हैं जो लुढ़कते लुढ़कते कहीं और चला गया होता है। फिर वो लड़की बाहर निकलती है और पायलट को शिप को देख के फिर अंदर हो जाती है। हम पायलट की शिप को देखते हैं जो कि अब उस शिप के पास पहुंच गई है जहाँ पे लोग थे, और अब उसके ऊपर चढ़ने लगी है जिससे वो इस शिप को लूट सके। वो रस्सी फेंकते हैं और उस रस्सी के थ्रू वहाँ पहुँच जाते हैं। हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कॉबी होता है। वो इस शिप में जाने से डर रहा होता है, लेकिन कैप्टन एल्बिडा उसको उस शिप की तरफ लात मारती है और उसको शिप की तरफ फेंक देती है, जहाँ पे वो मुंह के बल जाके उस शिप से टकराता है। उसी के ऊपर एल्बिडा वहाँ कूद के उस शिप में आ जाती है। हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो पायरेट्स होते हैं वो लोगों से कहते हैं कि तुम अपना सारा खजाना हमें दे दो। उसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो अब तक चोर वाला भेष बनाती है और दूसरे शिप में जाने की तैयारी कर रही होती है। हम कॉबी को देखते हैं जो कि उसी बैरल वाले रूम में आता है और उस बैरल को देखने लगता है। उसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि एल्बिडा की शिप में जा रही होती है और उस शिप के दरवाजे के पास पहुंच गई होती है। तभी एक लड़का वहां से बाहर आता है और उसको देख लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम कॉबी को देखते हैं जो कि अपने साथियों को वो बैरल दिखा रहा होता है। उसमें से एक मोटा और हट्टा कट्टा इंसान उस बैरल को तोड़ने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन एकदम से उसके मुंह में एक जोर का घूंसा पड़ता है और हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को जिसका नाम होता है मंकी डी लूफी, है ना। वो बैरल से मुक्का मार के बाहर निकलता है और उस हट्टे कट्टे इंसान को बेहोश कर देता है। उसके साथ ही उसको चाकू दिखाते हैं और उसका नाम पूछते हैं, जहाँ पे वो अपना नाम मंकी डी लूफी बताता है। उसके बाद वो कॉबी की तरफ देखता है और उससे पूछता है यहाँ खाना कहाँ पे है। उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। पीछे से वो दोनों चेले उस पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन मंकी डी लूफी उनकी तलवार को तोड़ देता है और उन्हें खूब पीटता है। उसके बाद कॉबी उसकी तरफ देखता है और लूफी कहता है मैंने तुम्हें बचाया है। उसके बाद कॉबी बहुत डरा हुआ होता है। फिर वो कॉबी से पूछता है यहाँ पे खाने का रूम कहाँ पे है, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। फिर लूफी खाने के रूम की तरफ खुद ही बढ़ रहा होता है। कॉबी उसे रोक रहा होता है। उसके बाद वो खाने के रूम की तरफ बढ़ रहा होता है। उसके बाद हम लूफी को देखते हैं जो कि खाने के रूम में आ गया होता है
और अब ठूस ठूस के खाना खा रहा होता है, जिसे देख के लग रहा होता है उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। वो खाना खा रहा होता है। कॉबी उससे पूछता है, तुम्हारा शिप क्या बर्बाद हो गया है? वो कहता है, हाँ, बस मैं ही बचा हूँ और मेरा शिप पूरा समुद्र में जा चुका है। वो खाना खाते खाते कॉबी से बात कर रहा होता है। वहीं हम एल्विडा को देखते हैं, जो कि ट्रेजर बॉक्स को अपने शिप में लोड करवा रही होती है। उसी में हम एक वही लड़की को देखते हैं जो एल्विडा के बोट से ही उसी का खजाना चुरा रही होती है और अपने झोले में भर रही होती है। हम लूफी और कॉबी को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के सपनों के बारे में बात कर रहे होते हैं। कॉबी उससे पूछता है, तुम्हारा सपना क्या है? जहाँ पे लूफी उसे बताता है कि मेरा सपना इस समुद्र का किंग यानी पायरेट किंग बनना है। जहाँ पे कॉबी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है, इसका मतलब क्या तुम वन पीस को लूटोगे और पायरेट किंग बनोगे? या नामुमकिन है, तुम्हें पता भी है इस कितने ताकतवर पायरेट्स होते हैं वगैरह वगैरह, है ना। लूफी कहता है, होने दो, इससे उसको क्या फ़र्क पड़ता है। कॉबी फिर कहने लगता है, तुम क्या जानो कितने ताकतवर पायरेट्स यहाँ पे होते हैं। फिर लूफी उसे एक मुक्का मारता है और कॉबी पूछता है, उसने उसको क्यों मारा? लूफी कहता है, तुम बहुत ज़्यादा पचर पचर करते हो। फिर लूफी कहता है, अगर अपने सपनों को पूरा करते हुए मर भी जाओ तो गम नहीं, जिसमें कॉबी में बहुत ही मोटिवेशन आ जाता है। जहाँ पे कॉबी लूफी से पूछता है कि क्या मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगा? जहाँ पे लूफी कहता है, ये बात खुद ही से पूछो। दोनों की बात के बीच में एल्विडा छत को तोड़कर आ जाती है और फिर कॉबी से पूछती है, समुद्र की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? जहाँ कॉबी कहता है, 1 मिनट, मेरे को पता है, मैं बताता हूँ। तभी लूफी के पीछे से कुछ तलवारों की ब्लेड आ जाती है। फिर एल्विडा लूफी को देखती है, जो कि वहाँ खड़ा होता है, और लूफी एल्विडा को देखता है, जो कि मुस्कुरा कर कह रही होती है, अच्छा तुम ही वही पायरेट हो। फिर लूफी कहता है, कॉबी क्या यही मोटी एल्विडा है? जहाँ पे सब हैरान हो जाते हैं। फिर एल्विडा वहाँ पे फट जाती है और लूफी पे मारती है, लेकिन लूफी कॉबी को लेके बाहर जाता है और फिर सब पायरेट्स को मारने लगता है। वहाँ पे लूफी अपनी डबल फ्रूट की ताकत यूज़ करता है और अपने हाथों को बहुत ज़्यादा लंबा कर लेता है, जिससे वो अपने आप को स्प्रिंग की तरह यूज़ करता है और सारे पायरेट्सों के ऊपर पंच मार देता है, जिससे पायरेट्स वहीं पे ढेर हो जाते हैं। जहाँ मिस एल्विडा आ जाती है और बहुत गुस्से से देखने लगती है लूफी को और कहती है, अच्छा तुम डबल फ्रूट यूज़र हो। उसके बाद लूफी वहीं पे हंसने लगता है। वहाँ कॉबी अब एल्विडा को बहुत सुनाता है और कहता है, इस समुद्र की सबसे बदसूरत औरत तुम ही हो, सबसे गेंडी मोटी तुम ही हो और सबसे बुरी पायरेट भी तुम ही हो। जहाँ पे अब बहुत घबरा रहा होता है, लेकिन मिस एल्विडा उसके ऊपर हमला करने वाली होती है और लूफी वहीं हंस रहा होता है। अब एल्विडा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कॉबी की तरफ हमला करती है, लेकिन लूफी उस हमले को अपने ऊपर ले लेता है। फिर मिस एल्विडा कहती है, तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? जहाँ लूफी उससे कहता है, क्योंकि मैं रबर का बना हुआ हूँ। उसके बाद लूफी अपना एक मजबूत अटैक यूज़ करता है, जिसका नाम होता है गम गम पिस्तल। जहाँ वो एल्विडा के पेट में एक लात मारता है, जो भी फिर एल्विडा को वो लगती है मुक्का और उसका सारा माल पानी मुंह में आ जाता है और वो फेंका जाती है। उसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है, जो कि वही सब बैरल खोलने वाला है। उसके ऊपर उसका बुरा सपना यानी मिस एल्विडा आके उसी के ऊपर गिरती है। उसके बाद जो एल्विडा के चेले होते हैं वो सब लूफी को देखने लगते हैं। लूफी उनसे कहता है, जाओ जल्दी और एक नाव का इंतज़ाम करो, मैं और कॉबी यहाँ से निकलेंगे। जहाँ पे उनके चेले कहते हैं, हाँ ठीक है। तभी उनके शिप के ऊपर नेवी का हमला हो जाता है, जहाँ लूफी उनसे जल्दी नाव लाने को कहता है। उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं, जो कि अपना झोला लेके निकल रही होती है। ऊपर से लूफी की नाव उसके ऊपर आ रही होती है, वो पानी में गिरती है। फिर वो लड़की घबरा के लूफी को देखती है और लूफी उसे देखता है। उसके बाद लूफी और कॉबी यहाँ से निकल जाते हैं। कॉबी लूफी से कहता है, तुम्हें अगर वन पीस चाहिए है तो तुम्हें तो ग्रैंड लाइन जाना होगा, और वहाँ से जहाँ वो जाते हैं कोई वहाँ से वापस नहीं आता है। लूफी कहता है, हाँ, लेकिन लूफी कॉबी से पूछता है, तुम किस हंटर की बात कर रहे थे?
जहाँ पे कॉबी कहता है रोनो नोआ जोरो वो बहुत बड़ा बाउंटी हंटर है। तो लूफी कहता है अच्छा अब मैं उसे अपनी क्रू में ज्वाइन करूँगा। जहाँ पे कॉबी हैरान होकर कहता है अच्छा ये बात है, उसे तो नेवी ने पकड़ रखा है। फिर हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब एपिसोड ख़त्म हो चुका है, इसके नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी लाऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस चैनल को सपोर्ट दिखाइएगा, और जो भी गलती मुझसे हो गई हो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। तो चलिए तब तक के लिए बाय। का खेल ये निराला है, पापी जितना लंबा पाप का घड़ा संभाला है। अच्छा बंदा छोटी सी उम्र भले ही जीता, पर वो आत्मसम्मान के साथ मौत को अपनाता है। उसको नफरत दे जमाना पर वो प्यार लेगा खोज, प्यार देता यहाँ ताकत ये होता नहीं बोझ। मैंने लोगों के लिए है उठाया तलवार, मैं जान बचाता रोज और वो जान लेते रोज।